वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। इस टॉपिक में बताया गया है कि 14-15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हो जाता है। ब्रिटिश इंडिया के डिवाइड होने का रीज़न है टू नेशन थ्योरी। ये थ्योरी मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी में बताया गया था कि ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के लोग हैं, एक हिंदूज़ और दूसरे मुस्लिम्स। दोनों के लिए दो अलग कंट्री बननी चाहिए। हिंदूज़ के लिए इंडिया बना दो और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। कांग्रेस के लीडर्स इस टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान को रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। रिलीजियस मेजॉरिटी का मतलब था कि जिन एरियाज़ में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होगी उसे पाकिस्तान बना दिया जाएगा और जिस एरिया में हिंदूज़ की मेजॉरिटी होगी उसे इंडिया बना दिया जाएगा। ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करते समय 4 तरह की डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिली थी। फर्स्ट प्रॉब्लम थी देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। ब्रिटिश इंडिया की इन दो बेल्ट्स में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी और इस पूरे एरिया में हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी। तो फाइनली डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान के 2 हिस्से होंगे, एक पार्ट होगा वेस्ट साइड में और दूसरा पार्ट होगा ईस्ट साइड में। सेकंड प्रॉब्लम थी कि कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था। इस एरिया का नाम है NWFP, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। NWFP में खान अब्दुल गफ़ार खान रहा करते थे। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये गांधी जी की टीचिंग्स को बहुत मानते थे। और तो और खान अब्दुल गफ़ार खान टू नेशन थ्योरी को भी अपोज किया करते थे। थर्ड प्रॉब्लम थी कि पंजाब और बंगाल जैसी प्रोविंस में कुछ एरिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और कुछ एरियाज़ में हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इसीलिए पंजाब और बंगाल को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डिवाइड किया गया। लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम तक लोगों को यही नहीं पता था कि पंजाब और बंगाल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पार्ट बनेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुई। और फोर्थ प्रॉब्लम है माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम। पाकिस्तान में हिंदू और सिख माइनॉरिटी थे और इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी थे। माइनॉरिटीज़ को अपना घर छोड़कर बॉर्डर क्रॉस करने पड़े थे। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के बहुत सारे हिंदूज़ एंड सिख को बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आना पड़ा एंड सिमिलरली बहुत सारे इंडिया के मुस्लिम्स को बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाना पड़ा। बुक में नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन की वजह से बहुत सारे कम्युनल जोन्स बन गए थे। कम्युनल जोन का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां 2 रिलीजन के बीच में फाइट हो रही हो। इंडिया के कम्युनल जोन्स में हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में फाइट हो रही थी। इन फाइट की वजह से लाखों लोग मर गए थे। तो लाख से आपको याद रहेंगे इंडिया के तीनों कम्युनल जोन्स। L से हो जाएगा लाहौर, A से हो जाएगा अमृतसर और K से हो जाएगा कोलकाता। आई होप ऐसे आपको ये तीनों कम्युनल जोन्स याद रहेंगे। कम्युनल जोन्स में जो माइनॉरिटी थी उन्हें अपना एंसेस्टर का घर छोड़कर जाना पड़ा। पार्टीशन की वजह से काफ़ी सारे लोग बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे थे। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त कभी भी दूसरे रिलीजन के लोग आकर उनके ऊपर अटैक कर देते, उन्हें किडनैप कर लिया जाता था, फीमेल्स के साथ रेप किया जाता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। द सिचुएशन वॉज रियली वेरी बैड। अगर कोई फीमेल किडनैप हो जाती थी तो उसका रिलीजन चेंज करवा दिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुस्लिम गर्ल को हिंदू बना दिया और एक हिंदू गर्ल को मुस्लिम, और फिर वो किडनैपर इन लड़कियों के साथ शादी कर लेता था। पार्टीशन के टाइम पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऑनर किलिंग किया करती थी। ऑनर किलिंग का मतलब होता है अपने फैमिली के ऑनर मतलब इज्जत को बचाने के लिए
फीमेल मेंबर्स का कत्ल कर देना, क्योंकि अगर किसी फीमेल का रेप या किडनैप हो गया तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती थी। पार्टीशन की वजह से काफ़ी सारे लोगों को कई महीनों और सालों के लिए रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। काफ़ी सारे राइटर्स और पोएट ने इस पार्टीशन को डिवीजन ऑफ हार्ट्स कहा था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बंटवारा हो गया था। एसेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल लैंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्जा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी से लोन लिया है तो उसके पैसे वापस करना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सब चीज़ें बांटी गई थी, फिर चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, बुक हो, रेलवे हो या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। पार्टीशन होने के बाद भी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बना रहा। पार्टीशन होने के बावजूद इंडिया में 10 to 12% मुस्लिम्स रह गए थे। इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप के रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।